बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पड़ बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर यह इंतजाम किया कि वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा। वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजारी है, अब मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता कयामत महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाहे इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम पर लिख दो। उस आबिद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन इसे जहन्नुम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो जहाँ पर इसको जहन्नुम की आग की तपिश महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो इसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो वो बिलबिला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी होने के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क होकर कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नुमुदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ा कि अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिलाना, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि ये पानी तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो। मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का निफाक शामिल नहीं, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने फिर उसे अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें हमने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे और कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत व हिम्मत अता की। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया है और आज इसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरस गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। दोस्तों आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे अमाल का हिसाब सख्त लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनाहगार हैं। लेकिन ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपने
अदल व इंसाफ पर न लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ऐ अल्लाह पाक हमारी दुआ को मकबूल फरमा दे। दोस्तों, अगर आपके